रामगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आज बड़ी सफलता मिली है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह चौधरी के परिवारीजनों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, चिकित्सा मंत्री और चुनाव प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा, पीसीसी महामंत्री वैभव गहलोत मौजूद रहे। लक्ष्मण चौधरी के परिवार वालों का कहना है कि बीएसपी ने पैसे के दम पर बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया और वहां अब कार्यकर्ताओं की भी कद्र नहीं है, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस से जुड़ने का फैसला किया। उधर रामगढ़ क्षेत्र में कांग्रेसी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रामगढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा किया। देखिए, स्वर्गीय लक्ष्मण जी ने बीएसपी का टिकट मांगा था, उनको मिला भी था और 4 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे वो, और गांव-गांव ढानी जाकर उनका एक सपना था कि इस क्षेत्र के अंदर विकास हो, गरीबों का विकास हो। आज उनका पूरे परिवार ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, अपने हजारों समर्थकों के साथ। उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा और हमने आज ये वादा करा है कि जो उन्होंने सपना देखा था इस रामगढ़ के लिए, उसको हम पूरा करेंगे। कांग्रेस तो जीत रही है, यहाँ 36 कौम के लोग आ रहे हैं और जो लोग ये समझते हैं कि अवसर का लाभ उठा लें, तो ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। राजस्थान में सरकार बन चुकी है, सरकार में हिस्सेदारी का चुनाव है, तो इस तरह से धन बल से या और कोई और तरीके से आदमी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, मतदाता उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। रामगढ़ के लोग जागरूक है, समझदार है और एक आप देखिए कि अभी आज चौधरी परिवार हमारे साथ आया, लक्ष्मण सिंह जी का। हर जगह ये उत्सुकता है कि कांग्रेस से जुड़े हम, और ये कांग्रेस पार्टी ये चुनाव भारी बहुमत से जीत रही है। पापा जी का एक सपना था कि वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते थे और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था और उन्होंने 5 साल तक पार्टी के लिए बहुत मेहनत करी। उन्होंने एक तरह से फसल तैयार कर दी थी, लेकिन उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके पश्चात बहन जी ने संदेश दिया था कि टिकट परिवार को ही जाएगा, लेकिन कुछ बीच के पदाधिकारियों ने पैसों को लेकर और हमारा जो टिकट था वो बाहरी व्यक्ति को दे दिया, जिसके लिए पहले भी कार्यकर्ताओं ने पूरा इसका विरोध किया है। अपने लेटर हेड पे भी निकाला था कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन उसके उपरांत भी टिकट बाहरी व्यक्ति को दे दिया गया। अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर 25 जनवरी को कांग्रेस की एक बड़ी सभा होने जा रही है। कांग्रेस ने कमर कस ली है और रामगढ़ सीट जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। त्रिकोणीय संघर्ष में फंसा रामगढ़। रामगढ़ की लड़ाई में कांग्रेस का जोर। किसका होगा रामगढ़? राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है और बसपा सरकार बना नहीं सकती। सरकार बन चुकी है राजस्थान में। अब तो ये चुनाव सरकार में भागीदारी का है। हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो, इस इलाके में बहुत पिछड़ापन है। सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस रामगढ़ सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। रामगढ़ सीट पर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। पार्टी का दावा है कि हर हाल में कांग्रेस को ही यहां जीत मिलेगी। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी रामगढ़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ चुनावी मीटिंग्स और सभाएं कर रही हैं। रामगढ़ चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस के युवा नेता वैभव गहलोत ने भी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। रामगढ़ में इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है। पिछले 10 साल से जो यहाँ विकास रुका हुआ है, चाहे मामला सड़कों का हो, चाहे चिकित्सा सेवाओं का हो, मूलभूत सुविधाओं का हो, वो सब जिस तरीके से रुकी हुई हैं, निश्चित तौर पर रामगढ़ का आने वाले समय विकास होगा। कांग्रेस की साफिया खान, बीजेपी के सुखवंत सिंह और बीएसपी के जगत सिंह के बीच यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। रामगढ़ सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के मौत के कारण पहले मतदान रोक दिया गया था। 28 जनवरी को रामगढ़ सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 फरवरी को यहां परिणाम आएगा। रामगढ़ सीट पर पिछले 2 चुनाव में बीजेपी जीतती रही है। धर्म के नाम लेने से पेट नहीं भरता है। पेट भरने का जो काम या गरीब के प्रति अच्छी सोच रखने का जो काम है कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से रामगढ़ में सफिया जुबेर चुनाव जीते। हालांकि कांग्रेस ने इस बार रामगढ़ सीट जीतने पर जोर लगाया है। 25 जनवरी को रामगढ़ में कांग्रेस की बड़ी चुनावी सभा होगी।
25 जनवरी की सभा को सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। रामगढ़ का परिणाम कांग्रेस के आंकड़े को 100 तक पहुंचा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को इस जीत से मजबूती मिलेगी। दिनेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार और संगठन ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बड़ा टास्क दिया है। प्रभारी मंत्रियों को फील्ड में जाकर कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनकर उसकी रिपोर्ट सीएम को देनी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी मंत्रियों को चुनावी टास्क दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और जमीनी हकीकत की डेली रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को ग्राउंड के हालात की नियमित जानकारी देंगे, जिससे राजनीतिक रूप से फैसले लेकर जमीनी राजनीतिक समीकरणों को पार्टी के पक्ष में किया जा सके। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को इस बार कई मायनों में पावरफुल बनाया गया है। हाल ही में लोकसभा क्षेत्रवार हुई फीडबैक बैठकों में उन्हें पूरी अहमियत दी गई। जिला कमेटियों में लोकसभा उम्मीदवारों के पैनल तय करने में सर्वसम्मति बनाने का जिम्मा भी प्रभारी मंत्रियों को दिया गया है। तमाम मंत्रियों को सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहना है, पूरे राजस्थान के दौरे करके जनता को मालिक मानकर जनता की सेवा के लिए उनकी बात सुनना, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ संगठन की मीटिंग लेना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना हर मंत्री की, हर विधायक की, हर कांग्रेस के नेता की ड्यूटी है। हमारे जो क्षेत्र के लोगों की समस्या हैं उनको लाके हम लोग कैसे उनको अच्छी सुविधा दे सकें, कैसे उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, कैसे हम पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं, ये हमारे स्ट्रिक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव सभी प्रभारी मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब देखना होगा प्रभारी मंत्री कितना तालमेल बनाकर कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाते हैं। भरतपुर में कार में शव मिला। उसकी पहचान हुई है गौरव नाम से, जो कि तिलक नगर का निवासी बताया जा रहा है। मृतक के सीने में गोली लगी हुई। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि उसने अंदर से गाड़ी बंद कर आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।